हेलो, स्वागत है आपका लोहिया नॉलेज पॉइंट में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। इसमें को सबसे पहले है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप यह एशिया और अफ्रीका के बाद विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश है। ठीक है, जो उत्तरी अमेरिका है ये एशिया और अफ्रीका के बाद विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश है। अब देखो, जो उत्तरी अमेरिका है इसके उत्तर और पश्चिम वाली साइड, यानी उत्तर पश्चिम में इसके क्या है, अलास्का है। उत्तर पश्चिम में इसके अलास्का है और उत्तर पूर्व में यह लेब्राडोर। उत्तर पूर्व में क्या है, लेब्राडोर। और देखो दक्षिण में क्या है, पनामा नहर। ठीक है, पनामा है, यानी ये उत्तर पूर्व में अलास्का से, उत्तर पूर्व में लेब्राडोर से और दक्षिण में पनामा में फैला हुआ है उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका की देखो जो आकृति है वो त्रिभुजाकार है। कैसी आकृति है, त्रिभुजाकार आकृति है, जिसका देखो शीर्ष दक्षिण में है। मतलब त्रिभुज ऐसे होता है ना, तो ये देखो शीर्ष इसका क्या है, दक्षिण में है और आधार इसका कहाँ पर है, उत्तर में है। ठीक है, अब देखो इसका जो दक्षिण वाला इलाका है, ठीक है, ये एक संकरी पट्टी के रूप में होता है जिसे मध्य अमेरिका कहते हैं, यानी लैटिन अमेरिका कहते हैं। अब यही जो पनामा है ये मध्य अमेरिका, जो लैटिन अमेरिका है, यही उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिण अमेरिका को जोड़ता है। यानी उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को कौन जोड़ता है, पनामा, और ये मध्य अमेरिका जोड़ता है। ठीक है, अब देखो ये जो उत्तरी अमेरिका है इसके उत्तर पूर्व में देखो, उत्तर पूर्व में ग्रीनलैंड है जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। ग्रीनलैंड क्या है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है और ग्रीनलैंड डेनमार्क के अधीन है। ग्रीनलैंड किसके अधीन है, डेनमार्क के अधीन है और यह है कहाँ पर, उत्तर पूर्व में है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका के उत्तर पूर्व में है ग्रीनलैंड जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। आगे देखो, अब देखो उत्तरी अमेरिका की खोज देखो। ठीक है, 1492 में कोलंबस, ठीक है, कोलंबस उत्तरी अमेरिका पहुंचा। कौन पहुंचा था उत्तरी अमेरिका, कोलंबस नामक एक व्यक्ति पहुंचा था उत्तरी अमेरिका के अंदर। ठीक है, इस महाद्वीप का नाम इटली के नामक वेस्पूसी एमिरिगो के नाम पर रखा गया। इस महाद्वीप का नाम किसके नाम पर रखा, इटली के नाविक वेस्पूसी एमिरिगो के नाम पर रखा गया। यह विश्व का सबसे अधिक विकसित और संपन्न महाद्वीप है। विश्व का सबसे अधिक विकसित और संपन्न महाद्वीप कौन सा है, उत्तरी अमेरिका। ठीक है, उत्तरी अमेरिका क्या है, सबसे अधिक विकसित महाद्वीप है। आगे देखो, अब देखो ये जो उत्तरी अमेरिका है इसके नॉर्थ में आर्कटिक महासागर है। इसके नॉर्थ में आर्कटिक महासागर है। इसके वेस्ट में अगर हम बात करें, पश्चिम में इसके बात करें तो पश्चिम में प्रशांत महासागर है। पश्चिम में प्रशांत महासागर है। पूर्व में बात करें तो पूर्व में इसके अटलांटिक महासागर है। पूर्व में कौन है, अटलांटिक महासागर है। और साउथ में बात करें तो क्या है, पनामा स्थल संधि है। ठीक है, पनामा स्थल संधि है, मतलब इन सभी से ये घिरा हुआ है। ठीक है, अब देखो पश्चिम में कौन है, प्रशांत महासागर, और पूर्व में कौन है, अटलांटिक महासागर। अब देखो साउथ में देखो पनामा स्थल संधि है। ठीक है, पनामा स्थल संधि है साउथ में, जो इसको किससे जोड़ती है, दक्षिण अमेरिका से जोड़ती है। दक्षिण अमेरिका से कौन जोड़ती है, पनामा स्थल संधि जोड़ती है। ठीक है, अब देखो उत्तरी अमेरिका के पर्वत देखो, इसमें है अपलेशियन पर्वत। अपलेशियन पर्वत देखो, ये जो उत्तर से पूर्व, यानी उत्तर से पूर्व में है कौन, अपलेशियन पर्वत। ये क्या है, प्राचीन वलित पर्वत है। क्या है, प्राचीन वलित पर्वत है अपलेशियन पर्वत। ठीक है, इसके अंदर देखो हडसन नदी अपलेशियन पर्वतों से होकर गुजरती है। यानी हडसन नदी वो कहाँ से गुजरती है, अपलेशियन पर्वतों से होकर गुजरती है। यह मुख्यतः संयुक्त राज्य अमेरिका में विस्तृत है। ठीक है, अपलेशियन पर्वत कहाँ है, उत्तर पूर्व में है। और ये कौन सी पर्वतमाला है, प्राचीन वलित पर्वतमाला है। ठीक है, प्राचीन वलित पर्वतमाला है और हडसन नदी भी अपलेशियन पर्वतों से होकर गुजरती है। आगे बात करें रॉकी पर्वत की, तो रॉकी पर्वत देखो, रॉकी पर्वत पश्चिम में स्थित नवीन वलित पर्वत श्रेणी है। नवीन वलित पर्वत श्रेणी है कौन सी, रॉकी पर्वत। ठीक है, ये क्या है, नवीन वलित श्रेणी है। ठीक है, ये देखो यह उत्तर में अलास्का से, यह उत्तर में अलास्का से लेकर कनाडा व संयुक्त राज्य अमेरिका में विस्तृत है। कहाँ से है, उत्तर में अलास्का से लेकर कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में विस्तृत है रॉकी पर्वत। ठीक है, और ये है कैसे, ये नवीन वलित पर्वत श्रेणी है। ठीक है, और अपलेशियन तो क्या था, प्राचीन वलित पर्वत श्रेणी है। ठीक है, अब देखो उत्तरी अमेरिका के मरुस्थल, इसमें सबसे पहले है ग्रेट बेसिन डेजर्ट। कौन सा है, ग्रेट बेसिन डेजर्ट। सोनोरन डेजर्ट, ये क्या है, मैक्सिको में है सोनोरन डेजर्ट। एरिजोन डेजर्ट, ठीक है, सियरा नेवादा डेजर्ट, कोलोराडो डेजर्ट और चिहुआहुआ
डेजर्ट, ये सभी कहाँ हैं? यह उत्तरी अमेरिका के डेजर्ट है। कौन कौन से हैं? ग्रेट बेसिन डेजर्ट, सोनोरान डेजर्ट, एरिजोन डेजर्ट, सीरा नेवादा डेजर्ट, कोलोराडो डेजर्ट, चिहुआहुआ डेजर्ट। ठीक है, ये उत्तरी अमेरिका के डेजर्ट है। अभी यहीं देखो, ये क्या है? ग्रेट साल्ट लेक, ये भी कहाँ पर है? ग्रेट साल्ट लेक डेजर्ट, ये कहाँ पर है? ये संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर है, ग्रेट साल्ट लेक। ठीक है, आगे देखो पठार, उत्तरी अमेरिका के पठार। इसके अंदर देखो लैब्राडोर लॉरेशियन पठार, कौन सा है? लैब्राडोर लॉरेशियन पठार। लैब्राडोर लॉरेशियन पठार कहाँ पर है? उत्तरी अमेरिका का पठार है। आगे देखो पीडमांट का पठार, कैनेडियन शील्ड, मैक्सिको का पठार, ओजाक पठार, कोलोराडो पठार। कौन कौन से है? लैब्राडोर लॉरेशियन का पठार, पीडमांट का पठार, कैनेडियन शील्ड, मैक्सिको पठार, ओजाक पठार और कोलोराडो पठार। ये सभी कहाँ है? उत्तरी अमेरिका के अंदर है। अब ये देखो जो कोलोराडो है, जो कोलोराडो पठार है, इसी के अंदर क्या है? डेथ वैली स्थित है, यानी कोलोराडो के पठार के अंदर ही डेथ वैली स्थित है, जिसे मृत घाटी के नाम से जाना जाता है किसी। ठीक है, डेथ वैली कहाँ पर है? कोलोराडो के पठार में है। इसे किस नाम से जाना जाता है? इसे मृत घाटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब देखो उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान। उत्तरी अमेरिका में है प्रेरीज घास का मैदान। प्रेरीज घास का मैदान कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका और कनाडा में कौन सा है? प्रेरीज घास का मैदान। उत्तरी अमेरिका, कनाडा, प्रेरीज घास का मैदान। देखो प्रेरीज घास का जो मैदान है, ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। यानी किस प्रकार का है? ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, प्रेरीज घास का मैदान, जो कहाँ पर है? उत्तरी अमेरिका के अंदर है। उत्तरी अमेरिका में प्रेरीज घास का मैदान है। ठीक है, अब देखो उत्तरी अमेरिका की झीलों की बात करें तो इसमें ग्रेट लेक्स है, महान झील क्षेत्र, यानी 5 झीलें हैं। उसके अलावा ग्रेट बियर लेक, ग्रेट बियर लेक भी कहाँ पर है? उत्तरी अमेरिका के अंदर है। अब देखो महान झील क्षेत्र, इसको हम विस्तार से देखते हैं। महान झील क्षेत्र की बात करें तो महान झील क्षेत्र के अंदर 5 नदियाँ, 5 झीलें आती है। कितनी आती है? 5 झीलें महान झील क्षेत्र के अंदर सम्मिलित है, जिसे ग्रेट लेक्स के नाम से जाना जाता है। इसमें सबसे पहले देखो सुपीरियर झील, क्या है? सुपीरियर झील, ये विश्व की सबसे बड़ी ताजे मीठे पानी की झील है। ठीक है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सुपीरियर झील। ठीक है, उसके बाद देखो मिशिगन झील, कौन सी है? मिशिगन झील। ये क्या है? पूर्णतः यूएसए में स्थित झील है, यानी पूर्णतः यूएसए में स्थित झील कौन सी है? मिशिगन झील। ठीक है, उसके बाद बात करें तो ह्यूरॉन झील है। उसके बाद है इरी झील और ओंटारियो झील। इरी झील और ओंटारियो झील इसी के संगम पर क्या स्थित है? नियाग्रा जलप्रपात स्थित है, यानी इरी झील और ओंटारियो झील के संगम पर नियाग्रा जलप्रपात स्थित है। महान झील क्षेत्र की जो ये ग्रेट लेक्स है, इनको हम क्रम से याद रखेंगे। सुपीरियर झील, मिशिगन झील, ह्यूरॉन झील, इरी झील और ओंटारियो झील। एग्जाम में ये क्रम के अनुसार ही पूछी जाती है। ठीक है, सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी ताजे मीठे पानी की झील है। मिशिगन झील यह पूर्णतः यूएसए में स्थित झील है, और इरी और ओंटारियो झील पर क्या है? नियाग्रा जलप्रपात स्थित है। ठीक है, अब देखो ये है उत्तरी अमेरिका की नदियाँ। क्या ये? उत्तरी अमेरिका की नदियाँ। इसमें देखो सबसे पहले मिसिसिपी मिसौरी नदी, मिसिसिपी मिसौरी नदी। इसमें देखो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? मिसिसिपी मिसौरी नदी। विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है, और विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी, यानी उत्तरी अमेरिका की तो ये सबसे लंबी नदी है। ठीक है, फर्स्ट नंबर पर है उत्तरी अमेरिका में तो, लेकिन विश्व की ये तीसरी सबसे लंबी नदी है। ठीक है, फर्स्ट नंबर पर कौन है? नील, सेकंड पे है अमेजन, यानी नील और अमेजन नदी के बाद विश्व की तीसरी जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है? मिसिसिपी मिसौरी नदी, जो कहाँ पर है? उत्तरी अमेरिका में है। ठीक है, जो मिसिसिपी मिसौरी नदी है इसका उद्गम स्थल देखो ये रॉकी पर्वत श्रेणी से निकलती है। मिसिसिपी मिसौरी नदी रॉकी पर्वत श्रेणी से निकलती है और ये मैक्सिको की खाड़ी में जाकर गिरती है। अंतिम स्थल कौन सा है इसका? मैक्सिको की खाड़ी। मिसिसिपी मिसौरी नदी ये रॉकी पर्वत श्रेणी से निकलती है और अंतिम स्थल है इसका मैक्सिको की खाड़ी। ठीक है, आगे देखो, आगे है हडसन नदी। ठीक है, यूएसए के पूर्व में बहने वाली नदी जो न्यूयॉर्क को मॉन्ट्रियल कनाडा से जोड़ती है। ठीक है, ये यूएसए के पूर्व में बहती है हडसन नदी, और ये क्या है? मॉन्ट्रियल कनाडा को न्यूयॉर्क से जोड़ती है। न्यूयॉर्क से
जोड़ती है मॉन्ट्रियल कनाडा को, ठीक है। और देखो अमेरिका का जॉर्ज वाशिंगटन पुल हडसन नदी पर है, ठीक है, जो न्यूयॉर्क को अमेरिका की मुख्य भूमि से जोड़ता है। न्यूयॉर्क को अमेरिका की मुख्य भूमि से जोड़ता है वाशिंगटन पुल, जो किस पे है, हडसन नदी पर है, ठीक है, हडसन नदी पर है उत्तरी अमेरिका के अंदर। देखो सेंट लॉरेंस नदी, सेंट लॉरेंस नदी, देखो सेंट लॉरेंस नदी है ग्रेट लेक्स से निकलती है, महान झील क्षेत्र है, जो 5 झीलों का भी पढ़ा था हमने, सुपीरियर, मिशिगन, हुरॉन, ईरी और ओंटारियो, वो महान झील क्षेत्र से निकलती है सेंट लॉरेंस नदी, ठीक है। ये ग्रेट लेक्स जो क्षेत्र है वहाँ से निकलती है, और ये सेंट लॉरेंस की खाड़ी, सेंट लॉरेंस की खाड़ी उत्तरी अटलांटिक महासागर में यानी समाप्त हो जाती है। कहाँ पर होती है, सेंट लॉरेंस की खाड़ी उत्तरी अटलांटिक महासागर में जाकर, ठीक है। उत्तरी अमेरिका की हमने 3 नदियाँ पढ़ी है, मिसिसिपी मिसौरी की नदी, हडसन नदी और सेंट लॉरेंस नदी, ठीक है। अब देखो ये यूएसए के उद्योग हैं, इसके अंदर सबसे देखो पहले है पिट्सबर्ग, कौन सा है, पिट्सबर्ग, इसे विश्व की इस्पात राजधानी कहा जाता है। पिट्सबर्ग को क्या कहा जाता है, विश्व की इस्पात राजधानी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सबसे अधिक लौह इस्पात उद्योग हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, लौह इस्पात उद्योग हैं। क्या है ये, विश्व की इस्पात राजधानी है कहाँ पर, यूएसए के अंदर है पिट्सबर्ग औद्योगिक क्षेत्र। शिकागो, शिकागो औद्योगिक क्षेत्र कहाँ पर है, शिकागो औद्योगिक क्षेत्र है, ये देखो ये भी यूएसए के अंदर है, और यहाँ पर क्या है, सबसे बड़ी मांस की मंडी लगती है। मांस की मंडी सबसे बड़ी कहाँ लगती है, शिकागो के अंदर लगती है। आगे बात करें तो डेट्राइट्स, यहाँ पर क्या है, ये मोटर कार के लिए फेमस है। डेट्राइट किसके लिए फेमस है, मोटर कार के लिए फेमस है, यानी वाहनों की बहुत बड़ी जो मंडी है वो कहाँ लगती है, डेट्राइट के अंदर लगती है, जो कहाँ पर है, यूएसए में। आगे है बर्मिंघम, बर्मिंघम में क्या है, लौह इस्पात के लिए जाना जाता है। बर्मिंघम, यूएसए का बर्मिंघम लौह इस्पात के लिए जाना जाता है। बर्मिंघम किसके लिए जाना जाता है, लौह इस्पात के लिए जाना जाता है। आगे है लॉस एंजल्स, ये क्या फिल्म और एयरक्राफ्ट उद्योग है। लॉस एंजल्स में क्या है, फिल्म और एयरक्राफ्ट उद्योग है, और इसे क्या कहा जाता है, इसे नए फैशन का नगर कहा जाता है। लॉस एंजल्स को नए फैशन का नगर कहा जाता है। उसके बाद है सैन फ्रांसिस्को, ये इसमें क्या है, इसको सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। सैन फ्रांसिस्को को सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। इसमें देखो तेल शोधन, जलपोत, कंप्यूटर और तकनीकी उद्योग शामिल है। इसके अंदर तेल शोधन, जलपोत, कंप्यूटर और तकनीकी उद्योग शामिल है। सैन फ्रांसिस्को ये कहाँ है, इसको सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है, और ये यूएसए के अंदर है। यूएसए के उद्योग देखो पिट्सबर्ग है जो लौह इस्पात उद्योग है, शिकागो जहाँ मांस की सबसे बड़ी मंडी लगती है, डेट्राइट ये मोटर कार वाहन उद्योग के लिए है, बर्मिंघम यहाँ पर लौह इस्पात पाया जाता है। लॉस एंजल्स की बात करें तो ये फिल्म और एयरक्राफ्ट उद्योग है, यहाँ पर नए फैशन का नगर कहा जाता है इसके। उसके बाद है सैन फ्रांसिस्को, इसको सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है, और यहाँ पर तेल शोधन, जलपोत, कंप्यूटर और तकनीकी उद्योग शामिल है। उसके बाद आगे है उत्तरी अमेरिका का सबसे जो प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है वो महान झील क्षेत्र है। उत्तरी अमेरिका का सबसे जो प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है वो कौन सा है, महान झील क्षेत्र है, ठीक है। उसके बाद न्यूयॉर्क की बात करें तो न्यूयॉर्क को बिग एप्पल के नाम से जाना जाता है। न्यूयॉर्क को बिग एप्पल के नाम से जाना जाता है, और न्यूयॉर्क को देश की वित्तीय और सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। न्यूयॉर्क को क्या कहा जाता है, देश की वित्तीय और सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है, और इसको नगरों का नगर भी कहा जाता है। किसको, न्यूयॉर्क को, जिसे बिग एप्पल के नाम से जाना जाता है। और उत्तरी अमेरिका के जो सबसे प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र वो कहाँ पर है, महान झील क्षेत्र के अंदर है। आगे देखो, आगे है उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, उसे कहते हैं माउंट मैकिनले या माउंट देनाली। उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट मैकिनले या माउंट देनाली, जो कहाँ पर है, अलास्का में रॉकी पर्वत श्रेणी के अंदर स्थित है। उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, माउंट मैकिनले या माउंट देनाली, ये कहाँ पर है, रॉकी पर्वत श्रेणी अलास्का में स्थित है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी मिसिसिपी मिसौरी नदी। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, मिसिसिपी मिसौरी नदी है। संयुक्त राज्य अमेरिका में येलोस्टोन नेशनल पार्क और योसेमाइट नेशनल पार्क स्थित है। संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन कौन से, येलोस्टोन नेशनल पार्क और योसेमाइट नेशनल पार्क स्थित है। उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट मैकिनले। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी पूछे तो मिसिसिपी मिसौरी, और यहाँ पे पार्क पूछे तो एक तो है येलोस्टोन और एक है योसेमाइट नेशनल पार्क, जो कहाँ पर है, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। उसके बाद है ये देखो संधि है, इसमें है उत्तरी अमेरिका को एशिया से अलग कौन करता है, बेरिंग जल संधि, ठीक है। उत्तरी अमेरिका को एशिया से अलग कौन करता है, बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करती है। उसके बाद आगे बात करें तो मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को फ्लोरिडा की जल संधि जोड़ती है। मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है फ्लोरिडा जल संधि, ठीक है। किसको किसको जोड़ती है, ये जोड़ती है मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है।
आगे बात करें तो फ्लोरिडा, ये जो जल संधि है यह अमेरिका के दक्षिण में फ्लोरिडा, क्यूबा तथा वेस्ट इंडीज के मध्य स्थित है। ये किसको किसको जोड़ती है? मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। आगे है पनामा नहर जल संधि। इसमें देखो पनामा नहर है, ये प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। पनामा नहर किसको जोड़ती है? ये प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। जो प्रशांत महासागर है ये बालबोआ नगर से प्रवेश करता है पनामा नहर के अंदर। पनामा नहर में प्रशांत महासागर बालबोआ नगर से प्रवेश करता है। प्रशांत महासागर कहाँ से प्रवेश करता है? बालबोआ नगर से प्रवेश करता है। जबकि जो अटलांटिक महासागर है ये पनामा नहर के अंदर क्रिस्टोबोल नगर से प्रवेश करता है। अटलांटिक महासागर किससे करता है? ये क्रिस्टोबोल नामक नगर से प्रवेश करता है पनामा नहर के अंदर। पनामा नहर प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। आगे बात करें तो ये देखो वाशिंगटन डीसी यहाँ की राजधानी है। ठीक है, अमेरिका की राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी। न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा नगर है। न्यूयॉर्क क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा नगर है। आगे बात करें तो लॉस एंजल्स संयुक्त राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नगर है। न्यूयॉर्क की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? न्यूयॉर्क। सेकंड नंबर पर बात करें तो कौन सा सबसे बड़ा नगर है? लॉस एंजल्स। ठीक है, अब देखो डेनेवर कोलोराडो की राजधानी है डेनेवर। ठीक है, को मील हाई सिटी समुद्र तल से 1 मील ऊंचा शहर कहा जाता है। किसको कहा जाता है? डेनेवर को क्या कहा जाता है? समुद्र तल से 1 मील ऊंचा शहर कहा जाता है। और इसे अमेरिका की पश्चिम राजधानी भी कहा जाता है। अमेरिका की पश्चिम राजधानी किसको कहा जाता है? डेनेवर को। इसे मील हाई सिटी समुद्र तल से 1 मील ऊंचा शहर और अमेरिका की पश्चिम राजधानी कहा जाता है। उसके बाद बात करें तो बिग एप्पल न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क को वित्तीय और सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है। बिग एप्पल यानी न्यूयॉर्क बिग एप्पल के नाम से जाना जाता है न्यूयॉर्क को, और इसी को वित्तीय और सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है। न्यूयॉर्क सिटी विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह है। न्यूयॉर्क सिटी क्या है? विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह है। देखो अमेरिका की सीधी राजधानी पूछे तो कौन सी है? वाशिंगटन डीसी। ठीक है, ये अमेरिका की राजधानी है। अगर पूछे कि अमेरिका की पश्चिमी राजधानी कौन सी है, वो कौन सी है? डेनेवर। ठीक है, जैसे मील हाई सिटी कहा जाता है। और वित्तीय सांस्कृतिक राजधानी पूछे तो वो कौन सी है? न्यूयॉर्क, जिसको बिग एप्पल के नाम से जाना जाता है। आगे देखो 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है, यह रेखा देखो, यह रेखा संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा की सीमा निर्धारित करती है। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा कौन निर्धारित करती है? 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा को निर्धारित करती है। यह लगभग सीधी रेखा है। ये कैसी है? ये लगभग सीधी रेखा है, अतः इसे 49 डिग्री पैरल कहते हैं। 49 पैरल कहते हैं किसको? ये जो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा को निर्धारित करती है, एकदम सीधी रेखा कौन सी है? 49 उत्तरी अक्षांश। ठीक है, आगे देखो संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय दिवस 4 जुलाई है। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय दिवस कब है? 4 जुलाई है। इसे 4 जुलाई 1776 को ब्रिटेन के शासन से स्वतंत्रता मिली थी। कब मिली थी इसको? 4 जुलाई 1776 में। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय दिवस है 4 जुलाई। आगे देखो सैन डिएगो। क्या है? सैन डिएगो। ये क्या है? कैलिफोर्निया का एक नगर है। कैलिफोर्निया का एक नगर कौन सा है? सैन डिएगो को सदाबहार बसंत ऋतु का शहर कहा जाता है। सदाबहार बसंत ऋतु का शहर किसको कहा जाता है? सैन डिएगो को कहा जाता है। सैन डिएगो को सदाबहार बसंत ऋतु का शहर कहा जाता है। और यहाँ पर हवाई जहाज निर्माण और नौसेना केंद्र स्थित है। हवाई जहाज निर्माण और नौसेना केंद्र कहाँ पर स्थित है? सैन डिएगो के अंदर। इसी को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है वसंत ऋतु का शहर। वसंत ऋतु का शहर कहा जाता है सैन डिएगो को। ठीक है, और यहाँ पर हवाई जहाज और नौसेना केंद्र है। उत्तरी अमेरिका देखो, उत्तरी अमेरिका के उत्तरी भागों में क्या है? जंगली जीव जंतु पाए जाते हैं। उत्तरी अमेरिका के उत्तरी भागों के अंदर कौन से पाए जाते हैं? जंगली जीव जंतु पाए जाते हैं टुंड्रा प्रदेश में। ठीक है, जिसमें से देखो कुछ है इंपॉर्टेंट है, जैसे देखो सफ़ेद पूंछ के हिरन। क्या है? सफ़ेद पूंछ के हिरन पाए जाते हैं, गिलहरी पाई जाती है, ध्रुवीय भालू पाए जाते हैं, सफ़ेद लोमड़ी पाई जाती है। कौन सी भाई? सफ़ेद लोमड़ी पाई जाती है, केरीबू पाया जाता है, सफ़ेद भेड़िया पाया जाता है, रेनडियर पाया जाता है। ठीक है, ये सभी कहाँ पाए जाते हैं? उत्तरी अमेरिका के उत्तरी भागों में, यानी टुंड्रा प्रदेश के अंदर पाए जाते हैं। जंगली जानवरों में है, ये सभी जंगली जानवर हैं। देखो देखो सफ़ेद पूंछ का हिरन कौन सा है? सफ़ेद पूंछ का हिरन, गिलहरी, ध्रुवीय भालू, सफ़ेद लोमड़ी,
कैरिबू, सफ़ेद भेड़िया और रेनडियर, ये सभी कहाँ पाए जाते हैं? उत्तरी अमेरिका के उत्तरी भागों के अंदर, टुंड्रा प्रदेश के अंदर पाए जाते हैं ये सभी जीव। ठीक है, इस प्रकार हमारा उत्तरी अमेरिका कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।